दिल्ली दरबार के आगे नीतीश ने टेक दिए घुटने। सीएम की कुर्सी छोड़कर जाएंगे राज्यसभा। सरेंडर की असली कहानी हैरान कर देगी। बेटे निशांत की मलाईदार लॉन्चिंग के लिए खुद की इमेज को रखती ताक पर घंटे भर में अमित शाह ने कैसे किया इस्तीफे के लिए राजी। 48 घंटे पहले तक नीतीश को भी नहीं था अंदाजा। सम्राट चौधरी नहीं बनेंगे सीएम। यूजीसी बिल के खिलाफ गुस्से पर लीपापोती करने के लिए सामने आएगा सरप्राइजिंग फेस। बीजेपी की स्क्रिप्ट में सब कुछ रेडी। बिहार की सियासत में इस वक्त जो नंगा नाच चल रहा है उसने सुशासन बाबू की पूरी साख को खाक में मिला दिया। कल तक जो नीतीश कुमार छाती ठोक कर कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, आज वही नीतीश कुमार दिल्ली दरबार के आगे घुटने भी टेक रहे हैं और भाजपा के साथ तो कई सालों से। सूत्रों के हवाले से आ रही खबर के मुताबिक 5 मार्च को पटना में होने वाला उनका राज्यसभा नॉमिनेशन सिर्फ एक कागजी खाना पूर्ति ही नहीं है, बल्कि ये बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी से उनको धक्के मारकर निकाले जाने का आधिकारिक ऐलान है। इस मौके पर अमित शाह की मौजूदगी साफ संदेश दे रही कि अब बिहार की कमान पूरी तरह से भाजपा के हाथों में। कौन कहता है कि नीतीश ने अब सरेंडर किया है? सरेंडर तो वो अगस्त और सितंबर 2025 की उस मीटिंग में ही कर चुके थे जब विधानसभा चुनाव की घोषणा से कुछ हफ्ते पहले उनकी और अमित शाह की मुलाकात हुई। ये मुलाकात एक बंद कमरे में हुई थी। उस मीटिंग में दूसरे किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। यहां तक कि उस मीटिंग में नीतीश कुमार के बेहद करीबियों को भी जाने की इजाजत नहीं थी। कुछ लोग दावा करते हैं कि अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच बंद कमरे में जो सौदेबाजी हुई उसमें नीतीश के सबसे सगे वफादारों को भी बाहर खड़ा रखा गया था। सवाल यह है कि उस 1 घंटे में अमित शाह ने ऐसा क्या हंटर चलाया कि नीतीश कुमार ने अपना स्वाभिमान भाजपा के चरणों में रख दिया। आग लगती है तभी धुआं उठता है। खबर आते ही पुरानी बातों को लोग निकालने लगे और सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई कि भाजपा के पास नीतीश सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों के ऐसे कच्चे चिट्ठे हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री की बोलती बंद कर दी है। ये डर ही है जिसने नीतीश कुमार को अपनी पूरी पार्टी और वजूद को दांव पर लगाने के लिए मजबूर किया है। सियासत की एक घिनौनी हकीकत यह भी है कि एक बाप अपनी औलाद के लिए किसी के सामने भी झुक जाने को तैयार हो जाता है। नीतीश कुमार के साथ यही हो रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि अपने बेटे निशांत कुमार की राजनीति में ग्रैंड एंट्री कराने के लिए नीतीश ने पूरा तमाशा रचा है। नीतीश कुमार को पता है कि वो पहले जैसे फिट नहीं रहे। अब आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, इसलिए अच्छा है कि समय रहते बेटे निशांत के लिए रास्ता तैयार कर दिया जाए। आज निशांत कुमार जेडीयू ज्वाइन करेंगे और उन्हें उप मुख्यमंत्री की मलाईदार कुर्सी दी जाएगी। एक पिता का अंधा मोह नीतीश कुमार की दशकों की कमाई हुई इज्जत पर भारी पड़ गया है। ये साफ दिख रहा है कि नीतीश अब केवल अपने बेटे का भविष्य सेट करने के लिए भाजपा के सामने रेंग रहे हैं। बिहार में बन रहे इन हालातों को देखें तो 3 स्थितियां तो शीशे की तरह साफ हो गई है। पहली है कि नीतीश कुमार राज्यसभा का टिकट कटाकर दिल्ली भागेंगे और बिहार की सीएम की कुर्सी पर भाजपा अपना कब्जा जमाएगी, जबकि निशांत कुमार को झुंझुने के तौर पर डिप्टी सीएम का पद दिया जाएगा। दूसरी स्थिति यह है कि निशांत को ही राज्यसभा भेजकर उनकी लॉन्चिंग की जाए, जिसकी संभावना अब करीब करीब खत्म हो गई है। और तीसरी ये कि जेडीयू के अंदर रामनाथ ठाकुर के नाम पर मची सिरफटौल के कारण नीतीश को जबरन बलि का बकरा बनाया जा रहा है। आरजेडी सत्ता का इस तरह से हस्तांतरण को सबसे शर्मनाक राजनीतिक अपहरण मान रही है। सियासत के जानकार भी दावा करते हैं कि नीतीश कुमार के पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प है भी नहीं। वो आरजेडी के साथ नहीं जा सकते, अगर गए तो बहुमत नहीं होगा। नीतीश की पार्टी जेडीयू के पास विधानसभा में कुल 85 सीटें हैं और महागठबंधन के पास कुल जमा 35 सीटें। इन दोनों को जोड़ दे तो आंकड़ा पहुंचता है 120, यानी बहुमत से अब भी करीब 2 सीटें कम। एआईएमआईएम और बीएसपी का कोई भरोसा नहीं है कि वो सपोर्ट करेंगे या नहीं। ऊपर से यह भी भरोसा नहीं कि अगर महागठबंधन और आरजेडी के साथ जाकर सरकार नीतीश कुमार बना लेते हैं तो पता नहीं बेटे की लॉन्चिंग कहीं फेल ना हो जाए, इसलिए नीतीश कुमार कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। दूसरी तरफ भाजपा की रणनीति इस बार आर पार की है। पार्टी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए जात पात का ऐसा खेल खेला है कि कोई चूं तक न कर सके। अनुसूचित जाति और अति पिछड़ा समाज का बैलेंस बिठाने के लिए विधायकों को तैयार रखा गया है। सम्राट चौधरी भले ही खुद को शेर समझ रहे हों, लेकिन अंदर खाने खबर है कि भाजपा किसी ऐसे प्यादे को मुख्यमंत्री बनाएगी जो पूरी तरह दिल्ली के इशारों पर नाचे। जैसे मध्य प्रदेश में मोहन यादव को लाकर सबको चौंकाया गया, वैसा ही कुछ खेल बिहार में भी होने वाला है। भाजपा ने कोयरी समाज को पहले ही अपनी जेब में डाल रखा है। अब उनकी नजर अति पिछड़े वोट बैंक पर है। नीतीश कुमार के इस फैसले से जेडीयू का अंत तय माना जा रहा है। जिस तरह उत्तर प्रदेश में मायावती की बीएसपी खत्म हो गई, वैसे ही जेडीयू भी अब इतिहास के पन्नों में दफन होने की कगार पर है। बिहार की जनता ने जिस भरोसे के साथ नीतीश को वोट दिया था, भाजपा ने उस जनादेश का गला घोट दिया। सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कभी भी फिर से पलटी मार सकते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में गद्दारी का कोई अंत नहीं है। लेकिन इस बार अमित शाह ने इतनी जबरदस्त घेराबंदी कर दी है कि नीतीश के पास भागने का कोई विकल्प बचा ही नहीं। बिहार में नीतीश राज आया तो पूरे गाजे बाजे के साथ आया, लेकिन सूरज उगता है तो अस्त भी होना पड़ता है। शायद नीतीश कुमार सियासी तौर पर अस्त होने की उम्र तक पहुंच गए हो। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।